हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको तुलसी के बारे में बताएंगे, तो वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तुलसी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और कोई ऐसी पूजन नहीं है जो इसकी पत्तियों के बिना अधूरे माने जाते हैं। हिंदू धर्म में क्यों होती है तुलसी के पौधे की पूजा, आइए जानते हैं। पेड़ों पर प्रकृति निर्भर करती है। पेड़ लगाना प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन है और प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन ईश्वर की श्रेष्ठ आराधना है। एक पेड़ लगाने से असंख्य जीव जंतुओं के जीवन का उद्धार होता है और उसका अपार पुण्य सहजता से हासिल होता है। एक तरह से पेड़ लगाने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि तमाम प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटियाँ और लकड़ियाँ आदि भी देते हैं। घर के आसपास पौधारोपण करने से गर्मी, भूस्खलन, धूल आदि की समस्या से बच सकते हैं। हिंदू धर्म में क्यों है तुलसी के पौधे की पूजा आवश्यक? हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के साथ कई पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है। दरअसल भारतीय संस्कृति में ऐसी परंपराएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। ऐसी ही परंपराओं में से एक है पवित्र पौधों की विधि विधान के साथ पूजा करना। जब पौधों की पूजा की बात करते हैं तब सबसे ज़्यादा प्रमुख है तुलसी की पूजा। तुलसी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और कई ऐसे पूजन हैं जो इसकी पत्तियों के बिना अधूरे माने जाते हैं। हम सभी तुलसी का पूजन श्रद्धा से करते हैं, लेकिन शायद इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है कि इस पौधे का पूजन क्यों किया जाता है और इसके लाभ क्या हैं। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में क्यों होती है तुलसी की पूजा? पुराणों को में तुलसी को पवित्र पौधा बताया गया है और इसकी पूजा हम भगवान विष्णु से जुड़े होने की वजह से करते हैं। जिसकी पूजा हम भगवान विष्णु से जुड़े होने की बजाय से करते हैं। मान्यता है कि जब हम भगवान विष्णु को कुछ भी भोग अर्पित करते हैं तब तुलसी की पत्तियां जरूर उस भोग में शामिल करनी चाहिए, अन्यथा उन्हें भोग स्वीकार नहीं होता है। संस्कृत में तुलसी शब्द का अर्थ है अतुलनीय। इसके कई औषधीय उपयोग और स्वास्थ्य लाभ भी हैं। तुलसी की हिंदू धर्म में पूजा की कहानी बड़ी ही रोचक है। तुलसी की कहानी के अनुसार एक समय की बात है, जालंधर नाम का एक असुर था जो बहुत शक्तिशाली था। उसे अपनी शक्तियों के अलावा अपनी पत्नी वृंदा का भी संरक्षण प्राप्त था, जो बहुत ही गुणी थी। वह भगवान विष्णु की बड़ी भक्त भी थी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन देवता इसे जीतने में असमर्थ थे क्योंकि वृंदा की आध्यात्मिक शक्तियाँ जालंधर की रक्षा कर रही थीं। उसे मारने के लिए उसकी पवित्रता भंग करना आवश्यक था। इसीलिए भगवान विष्णु जालंधर के रूप में वृंदा के पास पहुँचे। अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को वृंदा नहीं पहचान पाई और देवतागण जालंधर को मारने में समर्थ हो गए। भगवान विष्णु के वरदान से बनी तुलसी पूजनीय। जालंधर के वध के बाद भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए और वृंदा को एहसास हुआ कि उनके पति के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थे। उसे यह भी पता चला कि उसका पति जालंधर अब जीवित नहीं रहा। इससे वह क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर के बन जाएंगे। उसने उसके श्राप को पूरे दिल से स्वीकार किया और उसे अपने पति के पिछले जीवन की वास्तविक कहानी बताई और बताया कि उसे क्यों मारना पड़ा। बाद में वृंदा ने अपने इष्ट देव को श्राप देने के लिए पश्चाताप किया और उसने क्षमा मांगी, लेकिन चूंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी, इसीलिए वृंदा ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि उसकी राख से तुलसी का पौधा पैदा होगा और पौधे का विवाह शालिग्राम से होगा, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। उसने उससे यह भी कहा कि वह तुलसी के पत्तों के बिना कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए
हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा होती है और कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे का शालिग्राम के साथ विवाह होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।